नमस्कार भारतवासियों एवं सोशल मीडिया पर उपस्थित दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज का विषय मेरा है, आप बोर्ड पर देख सकते हैं, सास दामाद को लेकर फरार या दामाद सास को लेकर फरार, आखिर क्यों। दोस्तों, ये जो घटना है उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर में घटित हुआ। हम इस पर चर्चा करेंगे कि आखिर हमारे समाज में इस निंदनीय घटना क्यों होता है, आखिर इसका कारण क्या है और समाज में असामाजिक घटना क्यों घटती है। कभी सास दामाद के साथ रहने के लिए बेचैन हो जाती है, इसका कारण क्या है, इस पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। कारण यह है कि सबसे पहला कारण मेरा है मनोवैज्ञानिक कारण। मनोवैज्ञानिक कारण इसका मनोवैज्ञानिक कारण के अंतर्गत हम जानना चाहेंगे कि समाज में और व्यक्ति के अंदर ऐसा क्या होता है कि जो इस तरह के काम करता है। तो बताते हैं, किसी व्यक्ति का सूचना संसाधन नियम अपने साथी संगी के ऐसे नियम से काफी भिन्न होता है, तो व्यक्ति में अलगाव, तिरस्कार, निराशा विकसित होगा, तो मानसिक विकृतियों का शिकार हो जाएगा। यानी सबसे पहले हम चर्चा करेंगे सास को लेकर। सास और उनके ससुर, सास और ससुर में दोनों में कैसी स्थिति थी, दोनों के आपस में नियम जो पालन करते हैं वो कैसा था। यदि दोनों का नियम मेल नहीं खाता हो, एक दूसरे से मेल नहीं होगा, तो उसमें क्या होगा कि अलगाव होगा, तिरस्कार होगा और निराशा विकसित होगा। ये मनोविकृति है मनोविज्ञान के रूप में। तो व्यक्ति किसी नए चीज की तरफ आकर्षित हो जाता है, किसी और की तरफ आकर्षित होगा। दूसरा है मनोवैज्ञानिक कारण में, व्यक्ति अपने बाल्यावस्था में जो सीखता है, यानी करने का जो भी बचपन में जो सीखता है, जो बाद में चलकर उसकी जिंदगी की मांगों के साथ समायोजन स्थापित करने का एक विशेष शैली उत्पन्न कर देता है, जो वयस्कावस्था में भी प्रभावी होता है। यानी बचपन का जो चीज हम सीखते हैं, बचपन में जो हमें समाज सिखाता है, वही वयस्क यानी जवान होने पर वही चीज हम पर लागू होता है। जब वो चीज हम पर लागू होगा तो वो शैली एक विकसित होगी। तो कभी कभी वो शैली प्रशंसनीय हो जाती है और कभी कभी वो शैली निंदनीय हो जाती है। निंदनीय होने के कारण बीमारी, तलाक एवं वित्तीय कमी का मूल्यांकन व्यक्ति नहीं कर पाता है और इस तरीका के असामाजिक घटना को अंजाम दे देता है। दूसरा कारण है घर में वंचन, डिप्रीविएशन इन होम। इसमें क्या है कि घर में जन वंचन, पेरेंटल डिप्रीविएशन, जब माताएं बच्चों को तिरस्कार एवं उदासीन व्यवहार अपने बच्चों के प्रति करती है, तो उनमें कम उम्र में ही तनावग्रस्ता एवं नकारात्मक व्यवहार विकसित हो जाता है, जिससे बाद में उनमें समाज विरोधी व्यवहार विकसित होने की संभावना बढ़ जाती है। कहा जाए तो मुख्य रूप से हम लोग के भी, मेरे भी और बाकी जितने भी व्यक्ति हैं, माताएं बच्चों के पालन में मुख्य भूमिका निभाती है। मुख्य भूमिका इसलिए कि खाना खिलाना, पिलाना, कपड़ा पहनाना, स्कूल पहुंचाना, सारे कार्य माताएं देखती है। तो क्या होता है, कुछ कुछ माताएं गांव घर में देखने को मिलता है, शहर में भी देखने को डांट देती है बच्चों को। तो डांट देती है, तिरस्कार कर देती है, कहती है तुम ऐसा नहीं करो, तुम ऐसी काम नहीं करो। तो उसमें हीनता की भावना आ जाता है। जैसे हीनता की भावना एक लेवल से ऊपर बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है,
उस समाज के विरोध में वो किसी भी काम को करने के लिए तत्पर हो जाता है व्यक्ति। अगला कारण है यौन भूमिका, जेंडर रोल्स। जेंडर का रोल्स क्या होता है? महिलाएं की पारंपरिक भूमिकाओं में उनमें निर्भरता एवं निस्सहायता को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण महिलाओं में विषाद, डिप्रेशन पुरुषों की तुलना में अधिक होता है। स्त्री एवं पुरुष दोनों ही निस्सहायता का अनुभव करता है, परंतु महिलाओं को विषादी, डिप्रेस्ड होने के लिए छोड़ दिया जाता है, जबकि पुरुषों की यौन भूमिका उन्हें अपना कार्य करते रहने की प्रेरणा देने के कारण पुरुष डिप्रेशन का कुछ समय में समाप्त हो जाता है। इसमें कहा जाता है कि जैसे व्यक्ति स्त्री और पुरुष है दोनों, तो समाज के रूप में ही असहाय महसूस करती है हमेशा इसके तुलना में। इसलिए कि बोलेगा तुम अबला नारी हो, कहावत है, तुम अबला हो, तुमको सबला से बांधा जाए, तो पुरुष को सबला कहा जाता, सबल, इसको कहा जाता अब यानी कमजोर, इसको मजबूत। तो धीरे धीरे दोनों में निस्सहाय होता है और उसमें डिप्रेशन की भावना होती है, तनावग्रस्त हो जाती है महिलाएं। जब तनाव एक लेवल से अधिक बढ़ जाए तो दूसरा रास्ता ढूंढती है कि हम तनाव कैसे कम करें। इसी लेकर सास और दामाद में बताते हैं कि सास का जो इनका जो ससुर है यानी इनका पति, वो डिप्रेस हो रही है बेचारी, तो उनको बचाना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कैसे आपका डिप्रेशन हो रहा है, क्या कारण है, क्या नहीं है। एक डिप्रेशन हो रहा है तो इनका माँ बाप को चाहिए कि क्या करना है। तो दोनों को डिप्रेशन से कोई बचा ही नहीं पा रहा है, तो जब मिला तो दोनों का बात विचार ऐसा मिला कि दोनों साथ रहने के लिए सोच लिए। यही कारण है इसमें भूमिका निभाता है जेंडर रोल्स का। अगला कारण है गंभीर मनोरोग। मनोरोग का मतलब होता है मेंटल डिस्टरबेंस, इंग्लिश में बोलते हैं। मस्तिष्क का अच्छा तरीका से काम नहीं करना। मनोविकृति से ग्रसित व्यक्तियों में आंतरिक नियंत्रण इतना कम हो जाता है कि कौटुंबिक व्यभिचारी व्यवहार करने में किसी प्रकार की कोई हिचकिचाहट नहीं होती है। यानी हम इसमें कह सकते हैं कि सास के पास और दामाद के पास दोनों मनोविकृति से जूझ रहे हैं, दोनों मनोविकृति से जूझ रहे हैं, तो रिलेशन में भी इन लोग दोनों में सेक्स रिलेशन बन सकता है, उसमें कोनो इसमें झिझक हो ही नहीं सकता दोनों में, इसलिए दोनों साथ में चले जाएंगे, कोई भी हिचकिचाहट इन दोनों के अंदर में नहीं होगा, इसलिए साथ रहना चाहते हैं। अब इसको असामाजिक व्यवहार को दूर हम कैसे करें? संगी, साथी या पति या पत्नी को एक दूसरे को विचार जानना बहुत जरूरी एवं सहमति दोनों ओर से प्रकट करना किसी भी चीज के लिए। यानी हम कह सकते हैं पति पत्नी है, ये दोनों आपस में हमेशा व्यवहार करें, ऐसा व्यवहार जो सामाजिक रूप से अच्छा हो, समाज के लिए भी अच्छा हो, आपस में हंसी ठिठोली करें, एक दूसरे के जाने। उम्र हो जाती है, शादी किए हुए लगभग 40 साल तक हो जाता है, फिर भी दोनों को पता नहीं चलता कि वो क्या कह रहा है, ये क्या कह रहा है। वो उस पर बोलेगा कि तुम खराब हो, वो बोलेगा तुम खराब हो, ऐसे करते करते जिंदगी चला जाता है, निराशा में ही कट जाता है दोनों का जिंदगी। तो ये दोनों को सहमति जानना चाहिए, कोई भी काम करे। सब एग्जाम्पल के लिए, उदाहरण के लिए हम बताएं कि जैसे किसी भी जगह पर घर खरीदना हो, जमीन खरीदना हो, तो सहमति होनी चाहिए। या तो बच्चों को पढ़ाना हो, कोई भी डिसीजन लेना हो, तो उसमें सहमति, आपसी सहमति जरूर होना चाहिए। तो ये असामाजिक व्यवहार को हम दूर कर सकते हैं। दूसरा होता है बच्चों के लिए माता पिता। माता पिता अपने बच्चों को अच्छा शिक्षा के रूप में सामाजिक बातों को बताना।
आजकल के आधुनिक युग में माता पिता क्या करते हैं, फैमिली भारत में 3 प्रकार की होती है, उसमें बहुत से भाग हैं। एक उच्च परिवार होता है, एक मध्यम परिवार होता है, एक निम्न परिवार होता है। तो उच्च परिवार के फैमिली में उच्च परिवार के लिए शिक्षा जो बच्चों के लिए होता है उसके अलग लेवल की है। मध्यम परिवार के बच्चों की शिक्षा अलग प्रकार की है। निम्न परिवार के बच्चों की शिक्षा अलग परिवार के हैं। दोनों के माता पिता अलग तरह से देखभाल करते हैं बच्चों के। मध्यम परिवार के लोग मध्यम परिवार में बच्चों को माता पिता कभी कहते हैं कि मेरे पास थोड़ा सा समय कम है, थोड़ा ये चीज कर दो, यानी उसका काम में भी हाथ बटाने के लिए बोलते हैं और बताते भी हैं। बाकी दोनों के पास में इतना समय के अभाव के कारण बच्चों के पास अच्छा तरीका से बैठ नहीं सकते। कारण यह है कि फैमिली एकल परिवार हो गया है बहुत सा। तो एकल परिवार में बच्चों के पास में टाइम क्या है, शहरों में देखने को मिलेगा, पति भी नौकरी पर जा रहा है, पत्नी भी नौकरी पर जा रही है, बच्चा किसी के पास में छोड़ के कोई मेड रख दिया है। तो इसमें क्या होगा कि देखने पर अच्छा से देखभाल नहीं करेगा। आया दोनों काम करके थके तो खाने खाए सो गए, बच्चों से अच्छे तरीका से बात नहीं कर पाए। तो हम कहते हैं कि बच्चों को बढ़िया से सिखा दें कि देखो समाज में ऐसी होती है, ये अच्छा है, ये खराब है। दोनों प्रकार की शिक्षा देना चाहिए बच्चों को, इसलिए कि कभी वो तनावग्रस्त हो तो वो समझ सके कि मेरे पिताजी कहे थे कि इस समय में ऐसा हुआ तो हम ऐसा करके निकले हैं इस रास्ता से, तो निकल जाएगा, और नहीं तो फिर उससे निकल नहीं पाएगा और किसी भी असामाजिक रूप से वो असामाजिक काम कर देगा। तीसरा है असामाजिक व्यवहार को दूर करने के उपाय में यौन भूमिका, जेंडर रोल्स के बारे में परिवार में। इसमें क्या है कि बेटी है, बेटा, आजकल के गार्जियन दोनों में फर्क कर लेता है। बहुत सा नहीं करते हैं, बहुत सा कर भी लेते हैं। ऐसे तो जनरली अब समाप्ति हो गया है कि दोनों में फर्क नहीं करते हैं, समानता है। तो इन दोनों में बेटा बेटी में इन लोग का ऐसा शिक्षा दे, ऐसा पढ़ावे, ऐसा खिलाए कि ये दादा है, ये दादी है, अच्छा तरीका से, तो असामाजिक काम दोनों नहीं करेगा। ये तुम्हारे पिताजी हैं, ये चाचा हैं, ये सारा चीज बतावें तो अच्छा तरीका से, तो वो कभी भी असामाजिक काम नहीं करेगा। और असामाजिक व्यवहार को दूर करने के उपाय में अगला है, किसी भी मनोविकृति के रूप में असमान व्यवहार नजर आए तो मनोरोग विभाग के चिकित्सा से संपर्क करें। यानी कोई भी पुरुष हो या महिला, उसमें आपको लगे कि ये मनोविकृति से पीड़ित है, यानी असामान्य व्यवहार करती है, सामाजिक व्यवहार नहीं हो रहा है, असामाजिक व्यवहार है, बहुत सा ऐसा व्यवहार होता है, किसी को चढ़ाना है, ये सब बहुत सा ऐसी है। तो उसमें क्या है कि उसको मनोरोग विभाग बहुत से हर एक भारत के हर एक डिस्ट्रिक्ट, हर एक जिला में अच्छे अस्पताल सरकारी है, उसमें मनोरोग विभाग है, उसमें लेके जाइए, उसको दिखाइए, उसको दिखाने के बाद वहाँ से इलाज कराइए, तो उससे ठीक हो जाएगा, तो असामाजिक काम नहीं करेगा। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्तों। आज का मेरा विषय था यही, सास दामाद को लेकर फरार या दामाद सास को लेकर फरार आखिर क्यों। वो मैंने आपको विषय पूरा अच्छा तरीका से मैं चर्चा किया हूँ। ये सब सामाजिक रूप से और मनोवैज्ञानिक रूप से था। नमस्कार।